Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमारे मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला होंगे। पटना में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें हरियाणा प्रदेश के लाखों नर नारी पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माजरा जी, जजपा के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ये आरोप लगाते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है इनेलो और बसपा का, ये बीजेपी ने करवाया है और किस प्रकार से क्षेत्रवाद जातवाद का जहर कांग्रेस के राज में हुआ था। आज वो ठीक है, आपकी बात, कोई यात्रा है उधर से निकाल रहा है, कोई इधर से निकाल रहा है, आपस की पार्टीबाजी है और आपस में ये बटे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल जी माजरा। उन्हीं से बात करते हैं। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उस पर जो आप जींद में रैली करने जा रहे हैं, रैली का क्या स्वरूप है, किन किन नेताओं को बुलाया जा रहा है? हमारी राज्य कार्यकारिणी की आज मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया है कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर होने वाली सम्मान रैली जींद जिले के उचाना में होगी और उसमें गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला होंगे और उसके साथ साथ पंजाब के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जी होंगे और हमारी और भी कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत जारी है जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी के नेता हैं। माजरा जी, इनेलो और बसपा का गठबंधन होने के बाद ये पहली रैली है और विधानसभा चुनाव भी पास हैं, तो ये एक चुनावी रैली होगी। कितनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं? इसमें ये मान के चलो कि लाखों लोगों की हाजिरी होगी और ये एक रिकॉर्ड तोड़ होगी। हमारे पहले भी एक से एक बढ़कर के रैलियां हुई हैं और हमने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़े हैं। अब की बार उचाना में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें हरियाणा प्रदेश के लाखों नर नारी पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और मुझे आशा है कि ये सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया इतिहास लिखेगी। और ये चुनाव के नज़दीक है, ये स्वाभाविक है कि रैलियों के असर प्राय पड़ते रहते हैं और जब कोई रैली इलेक्शन से चंद दिन पहले हो रही हो और बिल्कुल ऐसा लगता है कि उस टाइम इलेक्शन के प्रचार शुरू हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका असर हरियाणा प्रदेश की जनता पर पड़ेगा और उसके बाद ये मान के चलें कि एक परिवर्तन की दिशा में हरियाणा प्रदेश के लोग बढ़ेंगे और उस रैली के बाद बीएसपी और इन लोगों का असर लोगों पे दिखाई देने लगेगा। और आज की आपकी सरसा में जिस प्रकार से सरसा संसदीय क्षेत्र की रैली हुई है, ये हमने कार्यकर्ता मिलन समारोह रखे थे, एक रैली में बदल गई। इसमें भी हज़ारों की भीड़ आई थी। इससे अंदाज़ा आप कर लेना कि सम्मान दिवस पे उचाना में 25 सितंबर को रैली ऐतिहासिक होगी। लाखों नर नारी वहाँ पे पहुँचेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोग उसके बाद अपना मन बदल देंगे और बीएसपी और इन लोगों की सरकार हरियाणा प्रदेश में आएगी। माजरा जी, जजपा के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ये आरोप लगाते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है इनेलो और बसपा का, ये बीजेपी ने करवाया है। वो कुछ भी कहें, कौन गठबंधन करता है कौन नहीं करता, इसके बारे में कौन करवाता है, किसके कहने से गठबंधन होते हैं, किसके कहने से टूटते हैं, मैं इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी टीका टिप्पणी तो नहीं करूँगा। पर एनडीए के आपको पता ही होगा कितने दल उसमें शामिल हैं। शायद 38 दलों ने एनडीए बनाया हुआ है जी और 28 दलों ने इंडिया बनाया। वो जब दल बना सकते हैं और वो भी अपने गठबंधन कर सकते हैं और जिनका आप नाम ले रहे हो वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी बीएसपी के साथ भी किया था, उन्होंने आम पार्टी के साथ भी किया था, वो किसने करवाया था? ये सब बातें मिथ्या हैं और मैं इस बात को मान के चलता हूँ, ये कमेरे वर्ग के लोगों का गठबंधन है और ये हरियाणा प्रदेश में सौहार्द स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है
हमारा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चलन रहा है वो हमारे भाईचारे के खिलाफ हैं। वो हमेशा ही आपको पता ही है कि धर्म का उन्माद फैला करके किस प्रकार धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंदू और मुसलमान को नो में लड़ाने का प्रयास किया, और इसी प्रकार से उन्होंने जातीय जहर भी हरियाणा प्रदेश में बहुत घोड़ा है। ये गठबंधन एक भाईचारे का गठबंधन है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे एक ठेस है। उनको एक भाईचारे का सूत्रपात इस गठबंधन से होगा। 9.5 वर्ष का खट्टर का कार्यकाल, अब बीजेपी गवर्नमेंट नायब सिंह सैनी अपने ही फैसलों पे यू टर्न ले रहे हैं। लगातार एमएसपी की घोषणा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और बहुत सारी घोषणाएं। जहाँ तक पहले 9.5 वर्ष में ये तो इन्होंने साबित कर दिया कि बहुत से फैसले गलत लिए गए, जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बदल रहे। इसे साफ लगता है कि मनोहर लाल जी के शासनकाल में बहुत से फैसले जन विरोधी हुए, और आपने देख भी लिया होगा कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर बहुत ज़्यादा है। सत्ता विरोधी लहर होने की वजह से मुख्यमंत्री बदले गए हैं। चेहरा बदलने से नहीं, सरकार की चाल बदलने से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश करके गए, और अब कुछ दिन चुनाव में बाकी हैं। अब ये लोगों के हजम ही नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से वो अब कुछ चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं कि सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी एक और घोषणा इनकी अभी आई है कि हम सोलर 1,80,000 से नीचे के घरों पे लगाएंगे, और इसी प्रकार से उन्होंने कई फैसले तुरंत से चुनावी लिए हैं। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, पक्का नहीं कहा, उनको सिक्योरिटी टू जॉब कहा है। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी पता नहीं, परंतु हरियाणा प्रदेश में तो आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की ये जो परिवार पहचान पत्र बनाए गए, उनकी वजह से बुढ़ापा पेंशन कटी है, उनकी वजह से राशन कार्ड कटे हैं, उनकी वजह से हरियाणा प्रदेश में अनेकों दिक्कतें आई हैं। शहरों में प्रॉपर्टी आईडी लागू करके किस प्रकार से इन्होंने कि प्लाट किसी का, दुकान किसी की, नाम किसी के कर दिए, यानी कि समस्या पैदा की हुई है। और हरियाणा प्रदेश में इन्होंने इतना लूटा है कि आपके सामने है। कोरोना काल में था, लोग भयभीत थे, कोरोना से डरे हुए थे। ना कोई दवाई थी, ना रेमडेसिविर थी, ना ऑक्सीजन थी, ना कोई स्टाफ नर्स थी, ना कोई डॉक्टर थे, और ये लोग शराब बेचने में लगे हुए थे। शराब घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, अवैध खनन का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, रिचार्ज बोर्ड घोटाला, पंचायती राज में घोटाले, फरीदाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घोटाले, रोहतक की अमृत योजना में 400 करोड़ का घोटाला, अनेकों घपले और घोटाले हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने किए, जो हरियाणा प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है और इनको बदलने का मन बना चुकी है। माजरा जी, आपने इतने घोटाले गिनाए। जो इनके अपने मंत्री हैं राव इंद्रजीत, उन्होंने नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है कि 300 करोड़ का घपला सफाई के अंदर गुड़गांव में इको ग्रीन कंपनी ने किया है, उसकी जांच कराई जाए। इस तरह के बहुत से मामले आए। सफाई घोटाला कैथल की जिला परिषद का भी आया था, उसमें 8 आदमी गिरफ्तार भी किए, अभी और भी बाकी हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पत्र आपने कहा लिखा है, वहाँ पे सफाई घोटाला हुआ है। हर शहर में घोटाले हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। आप इसी प्रकार से इनके सांसद अरविंद शर्मा ने ये कहा था, यहाँ रोहतक में 400 करोड़ रुपये अमृत योजना गया है, सारे डकार गए। इनके हर, आप गुड़गांव का राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, और फरीदाबाद का 400 करोड़ का घोटाला है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। हर जगह इनके घपले और घोटाले हैं, चाहे वो जिला परिषद हैं, ब्लॉक समिति हैं, चाहे पंचायत हैं, चाहे अर्बन डेवलपमेंट का महकमा है, चाहे पंचायती राज का महकमा है, चाहे रेवेन्यू का महकमा है। अनेकों घपले और घोटाले इनके राज में हुए। माजरा जी, कांग्रेस इस बात को लेकर अलग अलग यात्राएं निकाल रही हैं। प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए थे। आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि इमरजेंसी किसने लगाई थी, धक्के से नसबंदी का किसने प्रोग्राम शुरू किया था, बड़े बड़े नेताओं को किसने जेल में डाला था, तब न्यायपालिका गला किसने घोटा था,
वो सब जानते हैं कि 72,000 एकड़ ज़मीन हरियाणा प्रदेश की किस प्रकार से किसानों से छीन के बिल्डर और डेवलपर को दे दी गई थी और किस प्रकार से क्षेत्रवाद जातवाद का जहर कांग्रेस के राज में हुआ था। आज वो ठीक है, आपकी बात, कोई यात्रा है उधर से निकाल रहा है, कोई इधर से निकाल रहा है, आपस की पार्टीबाजी है और आपस में ये बटे हुए हैं। एक जगह 15-15, 20-20 कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं और जब एक को टिकट मिलेगी तो बाकी के खिलाफ करेंगे। मैं नहीं समझता इनकी फूट इनको लेके बैठ जाएगी और कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देंगे। माजरा जी, मानसून सत्र नज़दीक है तो आपकी पार्टी का क्या तैयारी है, किन मुद्दों पे? हमारी हर मुद्दे पे हरियाणा प्रदेश वासियों की जितनी भी समस्याएं हैं, सारे मुद्दों को लेकर के हरियाणा विधानसभा में पहले भी अभय सिंह चौटाला बखूबी अपना रोल अदा करते रहे और जो एक विधायक ने जितना काम किया है वो सारे और किसी भी विधायकों ने नहीं किया। नवासी एक तरफ, एक अकेला एक तरफ। आगे भी हम हरियाणा प्रदेश की जितनी भी समस्याएं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हरियाणा प्रदेश में बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, इन सारी बातों को लेकर के हम हरियाणा विधानसभा में रखने को बिल्कुल तैयार हैं। वो सेशन बुलाएं, इंतज़ार है, परंतु वो बुला नहीं रहे। आपको क्या लगता है सेशन नहीं आएगा? सेशन बुलाना पड़ेगा। 12 सितंबर तक अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद कई कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो जाएंगी। सेशन कन्वीन करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नर की मर्जी होगी कि इनको केयर टेकर रखें या सरकार का क्या हाल हो या ना हो, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। माजरा जी, आप खुद संगठन के आदमी रहे हैं, आप अपने संगठन का विस्तार कब तक कर लेंगे? संगठन पहले से ही बना हुआ है और हर पदाधिकारी हैं, हर जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के हैं, हमारे हल्के के हैं और विभिन्न सेलों के संयोजक हैं। उन्होंने अपने सत्र पर सारी बनाए हुए हैं। अगर जहाँ कहीं कमी होगी उसको दूर कर देंगे, परंतु हम अभी से इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह रखे हैं। उनका पूरा करने के बाद हम हल्कावार करेंगे और हमें उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश की जनता फिर से झूम उठेगी और हमारी सरकार बनाने का काम करेगी। माजरा जी, क्या लगता है आपकी दो पार्टियों का समझौता हुआ, कोई समान विचारधारा वाला तीसरा दल भी आ सकता है? हाँ, हमारी कई दलों से बातचीत जारी है। बहुत जल्दी सार्थक परिणाम आने वाले हैं। हम गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमें उम्मीद है ये गठबंधन महागठबंधन हो जाएगा। प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपके खुद प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी थे, सरेआम उनका कत्ल हो गया, रोज़ फिरौती मांगी जा रही है, पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे देखते हैं? आज की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में भी हमने गिरती कानून व्यवस्था पर प्रस्ताव पास किया है और हरियाणा प्रदेश में रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही हैं। आज हरियाणा प्रदेश में आपने हिसार का वाक़ा राम भगत गुप्ता जी के शोरूम के आगे किस प्रकार से फिरौती मांगी गई, गोलियां चलाई गई और इसी प्रकार से हाँसी में रविंदर सैनी का कत्ल कर दिया गया। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी को गोलियों से भून दिया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं और विशेष तौर से इन अपराधियों को शरण सरकार की तरफ से मिलता है, जिसकी वजह से ये दंदनाते हैं। हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से फिरौती मांगते हैं, लोगों के कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। इन पर अंकुश लगाने में ये सरकार नाकामयाब रही। माजरा जी, जो आप मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हो उसमें से कुछ बातें तो सरकार पहले ही लागू कर रही है। जैसा कि हमने कई गारंटियां दी हैं, 9 गारंटी दी हैं। 9 गारंटियों में से तो कईयों को वो पहले से ही मान बैठे हैं। जिस प्रकार से बेरोज़गारी भत्ता हमने कहा 21,000 उन्होंने कह दिया। आज हम +2 को 1200, ग्रेजुएट को 1500, पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 देंगे। यानी कि हमारी जो बात हम कहते हैं, हमने कहा कि सिलेंडर वो कहते हैं 500 रुपये में, हमने कहा मुफ्त देंगे तो उन्होंने 500 रुपये का ऐलान कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हमने कहा था कि मुफ्त बिजली देंगे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए तो और सोलर लगाएंगे हर के घर पे। उन्होंने कह दिया कि 1,80,000 तक के सोलर भी हम लगाएंगे। हम बहुत सी अच्छी बात है कि हम और वो घोषणाएं करेंगे, वो लागू करें, अच्छी बात होगी, जनता को फ़ायदा होगा। आपकी रैली हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा आगे क्या तय करेगी? हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को अपना नेता माना है और उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं।
इसीलिए हमने 25 सितंबर को ऐतिहासिक स्थान उचाना में ये रैली रखी है और 25 सितंबर को लाखों नर नारी हरियाणा प्रदेश के उचाना पहुंच करके चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, INLD और BSP गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रदेश के लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थे इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, जिन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सरकार मानसून सेशन बुलाए और सरकार को उनकी पार्टी की तरफ से हर मुद्दे पर घेरा जाएगा। हरियाणा तक के लिए